द ब्लैक बोर्ड क्लास में साथियों आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे 15 पॉइंट को देखेंगे। ये 15 पॉइंट परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी साबित हो सकता है और इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, रेलवे एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो सारे पॉइंट को हम लोग देखेंगे और इन सभी पॉइंट का कुछ अतिरिक्त जानकारियां भी है, उस बिंदुओं को भी हम लोग कवर करेंगे और देखेंगे कि उसमें क्या सारी बातें हैं। तो देखते हैं, कह रहा है इसमें, एक मिनट, कह रहा है कि हर्ष का जो राज कवि थे बाणभट्ट थे। ठीक है, हर्ष के राज कवि कौन थे? बाणभट्ट थे। बाणभट्ट ने हर्षचरित यानी हर्षवर्धन के जीवनी और कादम्बरी का रचना किए थे। बाणभट्ट जी जो है हर्षवर्धन के जीवनी का और कादम्बरी के रचना किए थे। हर्षवर्धन, जहां तक की बात है कि स्वयं भी एक लेखक थे। हर्षवर्धन स्वयं भी एक लेखक थे और उन्होंने जो है रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद नामक नाटक भी लिखे थे। ठीक है। नेक्स्ट, भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्राएं यूनानियों ने चलवाए थे। भारत में जो है प्रथम स्वर्ण मुद्राएं कौन चलवाए थे? यूनानियों ने चलवाए थे। अगर आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन कि सबसे शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाए, तो उत्तर कुषाण होगा। ठीक है, उत्तर क्या हो जाएगा? कुषाण हो जाएगा। मतलब सोने का सिक्का किसने चलवाया था? कुषाण चलवाए थे। और सबसे अधिक सोने के सिक्के किस गुप्त काल में जारी किए गए थे? सबसे अधिक सोने के सिक्के जो है गुप्त काल में जारी किए गए थे। सबसे अधिक जो है सोना का सिक्का गुप्त काल में ही जारी किया गया था। ठीक है, तो सोना का सिक्का किसने चलवाया? कुषाण चलवाया। और अधिक सोना का सिक्का गुप्त काल में जारी किया गया था। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो है बदरुद्दीन तैयबाजी थे। 1887 ईस्वी में मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता भी उन्होंने ही किए थे। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष डब्ल्यू सी बनर्जी थे। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यू सी बनर्जी थे। अगला पॉइंट है, राज्य अपहरण नीति को लॉर्ड डलहौजी ने क्रियान्वित किए। राज्य अपहरण नीति को कौन क्रियान्वित किए? कौन लाए? तो लॉर्ड डलहौजी ने लाए थे। इस नीति में होता क्या था? इस नीति के तहत विलय किया गया पहला राज्य सतारा था। इस नीति के तहत जो है विलय किया गया पहला राज्य क्या था? सतारा था। इसी नीति के कारण झांसी और अवध जैसे राज्य में असंतोष की भावना फैला और 1857 की क्रांति का एक महत्वपूर्ण कारण भी बना रहा। नेक्स्ट, राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या कितने होते हैं? तो राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या जो है 12 होती है। इन सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष अनुभव के आधार पर चुना जाता है। नेक्स्ट, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ था। इस समझौते के बाद गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए जो है लंदन गए हुए थे। तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 5 मार्च 1931 को हुआ था। और इस समझौते में गांधी जी जो है, इस समझौते के बाद जो है गांधी जी गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए कहाँ गए हुए थे? लंदन गए हुए थे। नेक्स्ट, अर्थशास्त्र में आइए। ठीक है, अर्थशास्त्र में आर्थिक अपक्षय सिद्धांत के प्रतिपादक जो हैं दादा भाई नौरोजी थे। उन्होंने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया को बताया था कि कैसे अंग्रेज भारत की संपत्ति को ब्रिटेन ले जा रहे हैं। उन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ग्रांड मैन ऑफ ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तो ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। क्या चीज? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को। नेक्स्ट, राष्ट्रीय आय का आकलन जो है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सीएसओ के द्वारा किया जाता है। वर्तमान में सीएसओ और एनएसएसओ का विलय करके एनएसओ यानी नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस बना दिया गया, जो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट, योजना आयोग प्लानिंग कमीशन। योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते थे।
योजना योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते थे? प्रधानमंत्री होते थे। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया। ठीक है। और अब उसके स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया। इसके अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री ही होते हैं। नेक्स्ट, विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में है, वर्ल्ड बैंक। इसकी स्थापना 1944 के ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के दौरान हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य सदस्य देशों को पुनर्निर्माण और विकास के लिए ऋण देना था। ठीक है। तो क्वेश्चन में वर्ल्ड बैंक का जो है कि स्थापना कब हुआ था? 1944 में हुआ था, पूछा जा सकता है। और ये किस सम्मेलन के दौरान हुआ था? ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के दौरान हुआ था। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? पुनर्निर्माण और विकास के लिए किसी सदस्य देशों को जो है पुनर्निर्माण और विकास के लिए जो है ऋण देना है। नेक्स्ट, अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है। अर्थशास्त्र के जनक कौन? एडम स्मिथ को कहा जाता है। उसकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम द वेल्थ ऑफ नेशन 1776 में जो कि आया था वो है। ठीक है। नेक्स्ट, जियोग्राफी और साइंस से देखते हैं। हाइड्रोजन बम का आविष्कारक एडवर्ड टेलर ने किए थे। हाइड्रोजन बम का आविष्कार कौन किए थे? एडवर्ड टेलर ने किए थे। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पे कार्य करता है, जो परमाणु बम नाभिकीय विखंडन से कहीं अधिक शक्तिशाली होता है। समझिए बात, हाइड्रोजन बम जो है नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पे काम करता है। परमाणु बम जो है नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पे काम करता है। तो हाइड्रोजन बम जो है परमाणु बम से कहीं अधिक शक्तिशाली होता है। ठीक है। मतलब नाभिकीय संलयन नाभिकीय विखंडन से कहीं अधिक शक्तिशाली होता है, ये भी कह सकते हैं। नेक्स्ट, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। 7 अप्रैल 1948 को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना हुई थी। ठीक है। इसीलिए यह दिन चुना गया है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है WHO की स्थापना कब हुआ था? तो 1948 में हुआ था। वहीं अगर बात किया जाए इसका मुख्यालय का, तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट, दक्षिण अमेरिका के दक्षिण अमेरिका में चारागाह को क्या कहा जाता है? पंपास कहा जाता है। दक्षिण अमेरिका में चारागाह को पंपास कहा जाता है। पंपास मुख्य रूप से अर्जेंटीना में स्थित उपजाऊ मैदानी इलाका है। इसी तरह उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान को पेयरी कहा जाता है। उत्तरी मैदान के घास के मैदान को पेयरी कहा जाता है। और वहीं अगर बात किया जाएगा, फिर से हम बता दें, दक्षिण अमेरिका के चारागाह को पंपास कहा जाता है। नेक्स्ट, सुंडा जल डमरू मध्य। ठीक है। ये जावा और सुमात्रा के बीच स्थित है। यह जल जल डमरू मध्य जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ता है। यह इंडोनेशिया के 2 द्वीपों को भी अलग करता है। ठीक है। इस वीडियो में मात्र इतना ही है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अगर आप लोग यहाँ तक देखे हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। हमारे इस YouTube चैनल पे अगर आप नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, धन्यवाद।